हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए। देखो, एमपी पुलिस भर्ती में नई वैकेंसीज आ गई। एक्साइज कांस्टेबल की नई भर्ती आ गई है। इसमें फीमेल भी भर सकती हैं फॉर्म, मेल भी भर सकते हैं फॉर्म, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखेंगे कि कितनी सैलरी होने वाली है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, होगी भी या नहीं होगी, कब से फॉर्म फिलअप डेट शुरू होने वाली हैं और कब इसकी लास्ट डेट होगी। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, ये है इसका ऑफिशियल, जो आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा बट मैं आपको बता दूंगी। ये है आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ से आपको बताया गया कि 15/2 मतलब 15 फरवरी से इसके फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके 1 मार्च तक इसकी फॉर्म फिलअप डेट रहेगी। अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा इन्होंने वो भी पहले बता दिया है। ठीक है, कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 5 जुलाई को होगा। तो देखो क्या इन्होंने बोला है, पहले देखते हैं। तो देखते हैं, अगर हम बात करें, उन्होंने बोला है जो आपकी एक्साइज कांस्टेबल की ड्यूटी भर्ती होगी, आबकारी अधिकारी की जो भर्ती होने वाली है, ये भर्ती शुरू होगी आपकी 15 फैब से। कब से शुरू होने वाली? 15 फरवरी से 2025 से इसके फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पता चल क्या है कि 15 फरवरी से आपकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएंगे। 1 मार्च क्या रहने वाले हैं? 1 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली। ठीक है, 1 मार्च क्या है, इसकी लास्ट डेट है। ये आप देखना, ये स्टार्टिंग, ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा लास्ट डेट का। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्शन का भी टाइम मिलेगा। करेक्शन, अगर आपने कुछ फॉर्म में करेक्शन करना है या फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही करेक्शन करने की, तो 15 फैब से शुरू होकर ये आपका कब तक रहने वाला है? ये आपका 8 मार्च तक रहने वाला है। कब तक रहने वाला है? ये आपका 8 मार्च तक, मतलब 1 मार्च तक तो फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद आपको 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, गलत हो गया है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखें, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मैं फॉर्म की यहाँ पे हमने बात कर ली। ठीक है, आप देखो क्या है यहाँ पे, तो करेक्शन तो करना ही नहीं। हमें करेक्शन क्यों करना है? हमें फॉर्म ऐसे भरना है कि हमारा फॉर्म फिल हो जाए। अगर हम फीस की बात कर लें, अगर हम फ़ी की बात कर लें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 500 रुपये फ़ी पड़ेगी आपकी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो आपकी जो फ़ी होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 250 रुपये हो जाएगी। अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी आपकी जो फीस होने वाली है वो भी आपकी 500 रुपये आपकी इसकी फ़ीस होने वाली। क्लियर हुआ? दोनों की अदर स्टेट के लिए भी कितनी फ़ीस होगी? वो 500 रुपये होगी। अगर हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, देखो अभी हम बात करते हैं, हमने देख लिया इसका पेपर। अगर हम बात करें कि जो पेपर होने वाला है ये आपके 3 स्टेज में पेपर होगा। अगर हम बात करें पेपर कैसे होने वाला है, पेपर जो होगा वो आपके 3 स्टेज में पेपर होगा। ठीक है, पहला स्टेज क्या होगा, यहाँ पे आपका रिटर्न पेपर होगा। कैसा होने वाला है? ये होगा आपका रिटर्न पेपर, जिसे हम बोलते हैं लिखित पेपर। ठीक है, पहला पेपर कैसा होगा? लिखित। दूसरा पेपर होता है आपका फिजिकल। अच्छी बात है, यहाँ पे फिजिकल में कोई रनिंग नहीं है आपकी। ठीक है, आपके पास हाइट मेजरमेंट होगा और लड़कों का जो होगा वो चेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे कोई रनिंग नहीं है, लंबी कूद नहीं है, ऊंची कूद नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सबसे लास्ट में होता है वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होने वाला है? ये होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या होने वाला? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये होगा आपका 3 स्टेज में पेपर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये है, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे सिर्फ आपकी हाइट मांगी गई है, बाकी आपको कोई रनिंग नहीं है, कोई ऊंची कूद नहीं है, कोई लंबी कूद नहीं है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस कहाँ पे रहने वाला? वो यहाँ पे कि जो आपका ये लिखित पेपर होने वाला है ये कैसे होगा। तो आपका जो रिटर्न पेपर है ये 100 नंबर का होगा। जो रिटर्न पेपर है आपका, जो लिखित पेपर है, जो कितने नंबर का होने वाला है? ये आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे पहले हम देख लें। पहला आएगा जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग। जीके एंड आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो कौन सा आएगा पेपर? जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग। सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज रहेगा। कितने नंबर की आएगी? ये आएगी 40 क्वेश्चन होंगे और ये 40 मार्क्स का होगा। मतलब क्या? 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? जीके एंड रीजनेबल लॉजिकल रीजनिंग 40 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, है ना। तो क्या होगा दूसरा? कौन से होने वाला है? इंटेलेक्चुअल, देखो क्या होगा, आप देखो दूसरा क्या होगा, वो होगा आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। ये कितने नंबर का होगा? ये हो जाएगा आपका 30 नंबर का। एंड मेंटल एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा आपका मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 नंबर के होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 नंबर के। सबसे लास्ट में कौन सा बचा? वो बचा आपका साइंस प्लस सिंपल अर्थमेटिक्स। साइंस
प्लस आपकी जो होगी वो आपका मैथ्स होगा, वो भी सिंपल मैथ्स होगा, ठीक है। तो कितने नंबर का होगा, ये आपके 30 नंबर का होगा। तो याद रखना है टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए, और कितने नंबर के हो गए, ये आपके 100 नंबर के हो गए, ठीक है, 100 मार्क्स के हो गए। तो 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स से। टाइम कितना मिलेगा, टाइम जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 2 घंटे का। टाइम कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपके 2 घंटे का टाइम। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और 100 नंबर के होंगे वो, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। माइनस मार्किंग कितनी होगी, याद रखना, अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात बोलें तो जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो होगी आपकी 1/3। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग भी होगी। तो कितनी माइनस मार्किंग होगी, वो होगी आपकी 1/3। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप सिंपल अर्थमेटिक भी लिख सकते हो, अर्थमेटिक सिंपल मैथ्स आएगी यहाँ पे, ये आपको याद रखना। क्लियर। तो ये तो हमने सिलेबस देख लिया। सेम आपको पता है ऐसे जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, सब में मैथ्स आती, सब में रीजनिंग आती, सब में जीएस आती है, सब में आपकी साइंस आती है। तो वही सिलेबस सेम उस हिसाब से थोड़ा बहुत है ना। बट यहाँ पे आपकी क्या होने वाली, जो आपका मार्किंग होगी वो याद रखना 1/3 जो होगी वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा था आपकी वो ये क्या था कि आपका फिजिकल होगा। क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में कोई भी रनिंग नहीं है, कोई भी क्या नहीं, नो रनिंग, कोई रनिंग नहीं है, बस आपकी हाइट मांगी गई है। अगर आप मेल है तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल है तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर, यह आपकी हाइट होनी चाहिए। लड़कों में चेस्ट की बात बोली गई है कि चेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। लड़कों में आपकी चेस्ट की बात बोली गई, चेस्ट क्या है, यह आपका होना चाहिए। बट फीमेल में कोई भी चेस्ट की बात नहीं बोली गई, ठीक है, इनके में कुछ ये नहीं बोला गया। तो याद रखना, यहाँ पे कोई रनिंग नहीं है, कोई ऊंची कूद नहीं है, कोई लंबी कूद नहीं है। यहाँ पे बस आपसे हाइट मांगी गई है। वो अगर आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर है, या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट अगर 152.4 सेंटीमीटर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब इसके बाद आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वही आपका लास्ट फाइनल स्टेप होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, वो देखें एज की, तो कितने कौन कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो दोनों ही देखते हैं। देखो, तो अगर क्वालिफिकेशन की बात बोले तो आपने अगर 12th पास किया है, ठीक है, तो याद रखना, अगर आपने 12th पास किया, अगर फीमेल हो चाहे मेल हो, आपने किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, क्या किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने 12th पास किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ 12th पास इस फॉर्म को भर सकते हो, और बड़ी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, है ना। तो मान्यता प्राप्त है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 12th पास बस इन्होंने मांगा है। एज की बात क्या है, 18 से लगा के मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम जो एज है वो 18 है। अगर आप 18+ हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आपकी मैक्सिमम एज कितनी बोली गई है, वो बोली गई है 33। तो अगर आप 33 ईयर के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो मैक्सिमम, है ना। और मिनिमम कितनी है, मिनिमम है आपकी 18 साल, 18 साल है आपकी मिनिमम एज, 33 है आपकी मैक्सिमम। और बाकी SC और STs की बात करें या महिलाओं की बात करें तो आपको पता है सब में आपको रिलैक्स दिया जाता है एज में, तो उनका रिलैक्सेशन जो होगा वो आपका अलग है, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा, वो आपका अलग है। जब आप आएगा ना प्रॉपर नोटिफिकेशन 15 तारीख को, तो हम बता देंगे। बट आप याद रखना, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 33 होनी चाहिए। बाकी अगर आप इसके ऊपर भी हो, और अगर आपकी कास्ट अलग है, मतलब आप SC ST या महिलाएं हैं, तो आपको थोड़ा पता है कि थोड़े बहुत आपको ईयर्स का मिलता है रिलैक्सेशन, वो आपको मिलेगा। क्लियर हुआ। तो क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 12th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज कितनी मैंने बता दिया। पेपर कैसे होने वाला है, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए वो हमने बता दिया। अगर आप मेल हो तो यहाँ पे सिर्फ आपकी हाइट बोली गई है, तो आप क्या बोला गया कि आपकी अगर हाइट इतनी है अगर आपकी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो मैंने आपको हाइट बता दिया। पेपर कैसे होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो। कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर हुआ। किस तरह के सब्जेक्ट आएंगे वो भी बता दें। 3 इसमें पेपर होगा, और आपका हमने देख लिया फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू होगी, ये भी देख लिया। अब आते हैं सैलरी की बात। तो सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी मिलने वाली है। 19,000 से लगा के 62,000 तक के बीच की आपकी सैलरी है। तो उसकी आपको पता है बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो ये उन्होंने बेसिक सैलरी बता दी है 19 से लगा के 65,000 तक के बीच की, ये आपकी क्या होने वाली है, ये आपकी सैलरी होने वाली है। देखो जुट जाओ, अभी आपको हमने देखो सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, ऑनलाइन पेपर होने वाला आपको पता है, एग्जाम पैटर्न बता दिया, ये आपका ऑफिशियल था जो आपको मैंने बता दिया। देखो 5 जुलाई को पेपर होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 5 जुलाई को उन्होंने पेपर होगा। पेपर आपकी 2 पालियों में होगा। पेपर कैसे होगा, वो आपकी 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो पेपर होने वाला है वो आपका 2 पालियों में पेपर होगा, ठीक है।
पेपर की डेट उन्होंने पहले से फिक्स कर दी है, 5 मार्च तक लास्ट डेट होगी। जो पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो पेपर कंडक्ट होगा 5 जुलाई को, सॉरी, पेपर जो कंडक्ट होगा वो 5 जुलाई को पेपर कंडक्ट होगा। तो आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो कौन सी है, एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 5 जुलाई, मतलब आपके पास एक अच्छा टाइम है अभी। देखो अभी आपका फैब चल रहा है, स्टार्टिंग फैब है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास लगभग 5-6 महीने का टाइम है। तो अगर आप स्टार्टिंग से भी तैयारी करना चाहते हो तो भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अच्छा टाइम है 5-6 महीने में। एक स्टार्टिंग अगर आप बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ करो तो 6 महीने में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हो। और आप अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि पेपर आपका 5 जुलाई को होगा। ठीक है, तो आप अभी से लग जाओ पढ़ाई में अपनी, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, और अदर स्टेट वाले लोगों के लिए भी है। सैलरी भी बहुत अच्छी है आप लोगों की। तो भैया देर नहीं करनी है, पढ़ाई में जुट जाओ, अभी से शुरुआत कर दो पढ़ाई की। अगर आपको लगता है कोई, अगर किसी तरीके से कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहाँ पे जाना है, आपको हर एक चीज़, जो भी आपका डाउट होगा, हर एक डाउट आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यही वीडियो बनाई थी मैंने, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।